प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की और मिसेस संतोष मलिक जी की एक चिंता है दिल्ली के बारे में। यानी दिल्ली के जो पार्क हैं, एमसीडी के पार्क हैं, 803 पार्क में नाजायज कब्जा है। क्या कोई जवाब देगा ये क्यों है नाजायज कब्जा? इतनी खुली छूट कैसे हो गई? फिर तो दुनिया का लाल किले में भी घुस जाएगी। यानी पार्क कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पार्क भी तो हर सेक्टर में, हर कॉलोनियों में कई कई है। तो कैसे किसी ने नाजायज कब्जा किया है? और एमसीडी के अंदर बीजेपी का कब्जा है। पिछले कई सालों से, लगातार कई सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है। तो ये 803, 1 2 नहीं, 2 4 10 20 50 नहीं, 803। तो ये सिवाय मिली भगत के संभव हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। इसमें बड़े बड़े दिग्गज शामिल होंगे, बड़े ऊंचे लेवल तक के लोग शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी आज पूरे देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है। पूरे देश में इन्होंने, जहाँ तक इनकी नज़र गई है, अभी तक इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। कोई चीज़ इनकी नज़र से बची है वो अभी तक बची है, लेकिन वो भी बचेगी नहीं, क्योंकि इनके पास, केंद्र सरकार के पास अभी करीब 2.25 साल का समय है। और 2.25 साल इन्होंने इसी चीज़ में निकालने हैं, ढूंढने में कि हमने क्या क्या लूट लिया और क्या क्या छूट गया है। जो छूट गया है उसको भी ये छोड़ेंगे नहीं। हालांकि ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरीके से किया हुआ वो उसको महंगा पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो जनता की प्रॉपर्टी को या जनता के हकों को जो हड़पता है वो उनको कभी फलता नहीं है, बिल्कुल फलता नहीं है। ये इनके भी सामने आएगा, ये नतीजा इनके सामने भी आएगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है। यानी नाजायज, जब तक संरक्षण, नाजायज ताकत नहीं मिलेगी, कोई ऐसे कैसे कब्जा करके बैठ जाएगा? क्या कब्जा 1 मिनट में हो जाता है? और क्या वो जब हो गया है कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा? पार्कों में तो रोजाना लोग घूमने जाते हैं, रोजाना, केवल एक टाइम नहीं, सुबह शाम जाते हैं, दोपहर में भी लोग बैठते हैं। तो कैसे ये 803 पार्कों में कब्जा हो गया और किसी को पता ही नहीं चला? ये बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है। और क्योंकि बीजेपी का कब्जा है एमसीडी पर, तो मैं डायरेक्ट केंद्र सरकार से भी सवाल करता हूँ, केंद्र सरकार के सवाल सीधा करता हूँ कि कैसे कब्जा हो गया। दिल्ली पुलिस भी बीजेपी के पास है आजकल, क्योंकि केंद्र में होती है, तो केंद्र में बीजेपी है। तो ये सब बताएं, ये क्यों ऐसे हुआ है, कैसे हुआ है, किसकी मिलीभगत से हुआ है? ये बड़ी शर्म की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।